नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, अप्रत्याशित बादल फटने की घटनाएं और सिकुड़ते ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के संकेत। साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस से निपटने के लिए वैज्ञानिक आकलन पर रिपोर्ट जारी। राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से शिमला लौटने पर पत्रकारों से की बातचीत। मुख्यमंत्री से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद सोलन के साथ राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कई पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और युवाओं को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दे रही है। इस वर्ष अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई बसें शामिल की जाएंगी। विभिन्न सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 38,000 टैक्सियों को ई टैक्सी में परिवर्तित करने के लिए 40% सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में अप्रत्याशित बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को प्राकृतिक चेतावनी समझते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में राज्य में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। और हमारे पहले बजट में हमने ग्रीन एनर्जी की बात की। आपने कोई बहुत लोग बजट देखते नहीं है क्योंकि बजट को रूटीन का एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। उसमें हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ बात की और हमने कहा था कि हमारा जो नेचर है, जो प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को दिया है, स्नो बाउंड एरियाज मोर देन स्विट्जरलैंड हमारे पास है, हमें कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। वी आर द वाटर वॉल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वी आर द लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। कैसे उसको प्रोटेक्ट करना, और हमने पहले बजट में कुछ एक चीजें कही। नॉन CO2 इमिशन जो हो रहा है उसमें हम 3 साल पहले से सोच रहे हैं कैसे हमने ग्रीन स्टेट बनना है। थर्मल को हम पूरी तरह छोड़ने जा रहे हैं और रिन्यूएबल पावर पर हम ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। हिमाचल में 14,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर हार्नेस की गई है थ्रू हाइड्रो। और जब हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी नदियों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी पैसे की भी जरूरत होती है। कोशिश ये होती है कि अपने बजट से कुछ पैसा निकालकर उसमें आगे बढ़ा जाए। और पहला स्टेप हमारा था कि जो डीजल बसेस है, पेट्रोल बसेस है, उसको कम करना। और इसीलिए HRTC को हमने सिस्टमेटिक ढंग से इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस अप्रैल तक 300 इलेक्ट्रिकल बसेस आ जाएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, इन इंडिया, जहां ऑफिशियल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमने एम्प्लॉयमेंट देकर लोगों के पास लगाया है।
सोलर पावर में पहली बार सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट सोलर पावर का पेको वाला में लगा 32 मेगावाट। इस वर्ष हम 200 मेगावाट सोलर पावर हार्नेस कर लेंगे रिन्यूएबल पावर से। और मैंने हिमाचल के सब लोगों को कहा है कि अगर अपनी जगह में भी आपने सोलर पावर लगाना है तो सरकार आपको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। यानी कि आप अगर 5 बीघे में अपनी सोलर पावर लगाते तो 8 लाख रुपया सरकार की तरफ से हर साल मिलेगा, 25 साल के लिए मिलेगा, और इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से आपको मिलेगी। क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 68% हिमाचल की लैंड फॉरेस्ट लैंड है, 28% मॉडर्न डेंस और मॉडर्न फॉरेस्ट है, तो हम उसमें भी जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का पहला हमारा 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारा एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत। और गवर्नमेंट एक नई सोच के साथ क्लाइमेट चेंज को भांपते हुए आगे बढ़ रही है। हिमाचल पहला स्टेट होगा जो आने वाले समय में ग्रीन स्टेट कहलाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से शिमला लौटने के उपरांत पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए कहा, आरडीजी के मामले में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने विचार वहाँ व्यक्त किए कि ये प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार की बात नहीं है, ये प्रदेश के लोगों का हक है और एक अधिकार है। अगर ये अधिकार आज हम खो देंगे जो संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको दोबारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये बात हमने उनके पास रखी है और निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर से हमने मुलाकात करनी थी, लेकिन वो सोमवार को बेंगलोर गए हुए थे तो उनसे बात नहीं हो सकी। उसके बाद हम अभी आगे की रणनीति को आगे कैसे आगे बढ़ना है उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना आप हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज़्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175/2 के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। नहीं तो क्या होता था, या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। नोटेड का मतलब है कि उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, पर राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसको दे सकते हैं। तो प्रदेश में पिछले इतने सालों से इतना 40 सालों से इतना घाटा प्रदेश में आता रहा। और जयराम ठाकुर जी को जब आरडीजी मिली, सबसे ज़्यादा आरडीजी किसी प्रदेश में किसी समय में मिली तो जयराम ठाकुर जी को मिली। वो कोई इसलिए नहीं मिली थी कि जयराम ठाकुर जी ने अपना केस अच्छा प्ले किया, वो इसलिए मिले थी कि जो हमारा आय थी और व्यय में काफ़ी अंतर था, उसकी परिपूर्ति के लिए मिली थी। क्या था? उसकी परिपूर्ति के लिए मिली थी। अब 54,000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ उनको जीएसटी मिला। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उस समय लोन कितना था? 48,000 करोड़ रुपया। उस 48,000 करोड़ को स्टेबल करने के लिए कि और ज़्यादा ये लोन ना लें, उसके बाद उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया और लोन ले लिया। और 48,000 करोड़ में से अगर वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो राज्यों को मिला था, उसका अगर वो 20,000 करोड़ भी दे देते तो आज उनका लोन 28,000 करोड़ होता और सरकार जो राज्य है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते। तो ये तो मैंने पहले दिन से कहा है। हमने तो इस प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया, आर्थिक कंगाली से आगे ले जाकर सभी लोगों को उनके जो भी अधिकार बनते थे उस चीज़ को दिया। अब आपने कल्पना कीजिए, जिनको 70,000 करोड़ मिल रहा है और जिनको 17,000 करोड़ रुपया मिल रहा है, आंकलन कीजिए ना आप, आंकलन कीजिए। वो प्रदेश की सरकार को बेहतर चला रहा है। 70 साल से ऊपर सभी कर्मचारियों का हमने एरियर दे दिया,
भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कर्मचारियों का एरियर 10,000 करोड़ का हम पर छोड़कर चले गए, 76,680 करोड़ रुपए का लोन हम पर छोड़ के चले गए। तो जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया और जो आरडीजी मिली उसका भी दुरुपयोग किया। अगर उसका दुरुपयोग लोन को वापस करने में मिलता तो प्रदेश के हालात में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होते। जब हिमाचल सदन में रेड हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बिना वारंट के मैं वहाँ ठहरा हुआ था और हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के वहाँ आते हैं और उसका आज मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सीएम के ऑफिस से बुकिंग होती है। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है। तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ और ये उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ और कोई आदमी मेरे को फ़ोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना। कमरे का वो किराया देते हैं और हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर किसी ने इस प्रकार की रेड करनी थी तो उसकी पहले जानकारी आरसी को दी जानी चाहिए थी। आरसी को भी जानकारी नहीं दी गई, मुझे भी जानकारी नहीं दी गई। और जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करता है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता तो वो विरोध नहीं माना जाना चाहिए। अगर उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से बयान खोल के विरोध किया तो उसको विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हमेशा करती रही। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब भी प्रदर्शन करते रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को नई दिल्ली में एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद झाकर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए भविष्य की परियोजना और सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।